हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी आपकी संस्कृत की पेडागोजी की। देखिए, अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो आपकी 30 नंबर की आती है आपकी संस्कृत, 15 नंबर के आ जाता है आपके गद्यांश और काव्यांश। ठीक है, इनको कराने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, क्योंकि इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा स्कोर आप एग्जाम के अंदर कर पाओगे। लेकिन जो 15 नंबर की आपकी जो पेडागोजी आती है, जितने क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा रहा हूं ना, यही से आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के अंदर। तो इन क्वेश्चन आंसर को कर लेना अच्छी तरीके से, आपकी पेडागोजी की टेंशन दूर हो जाएगी। बस एक रिक्वेस्ट आपसे, इसको एक तरीके का रिकमेंडेशन समझ लेना मेरी तरफ से, इन क्वेश्चन को समझकर करना, रटकर मत करना। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो में करा रहा हूं उनके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि देख लेना यही से आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के अंदर, जो आपको 15 में से आराम से 13, 14, 15 तक भी स्कोर करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे तो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं आपको करा सकूं, आगे और पार्ट आएंगे जिसमें आपके सारे पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर में कंप्लीट करा दूंगा अपने चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, पहले क्वेश्चन के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, अगर संस्कृत में नहीं पूछा गया तो आपके बाकी अदर किसी सब्जेक्ट में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। उपचारात्मकम शिक्षणम मन्यते, कहने का मतलब है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या माने जाते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं पहले उपचारात्मक शिक्षण की। सेम इसमें मेरे वाला वही आपका एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या काम करता है, डॉक्टर उसकी समस्या की पहचान करता है। ठीक है, कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसकी बीमारी की पहचान करता है। तो यानी क्या हुआ, समस्या की उसने क्या काम करा, डॉक्टर ने पहचान करी, उसको डायग्नोस किया। ठीक है, आइडेंटिफाई किया उसकी प्रॉब्लम को, और उसके बाद क्या काम करेगा, कुछ टैबलेट देगा, कुछ दवाइयां देगा, या फिर कुछ इंजेक्शन लगाएगा और फिर आपका उपचार करेगा। ऐसा तो नहीं है कि आधी सीधा उपचार कर दिया उसके बाद आपको पूछा हाँ भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। तो सेम यही होता है आपका उपचारात्मक। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो भी बच्चे की समस्या होती है उनकी पहचान की जाती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जब उनकी पहचान हो जाती है, उनका निदान हो जाता है, फिर उसका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है, निदानम अधिगमनात्मक रिक्ति संज्ञानम चा, कि मतलब निदान और अधिगमनात्मक रिक्तियों की संज्ञान की, मतलब जो सीखने के दौरान जो रिक्तियां हो जाती है तो वही कहलाते हैं आपके, वही माने जाते हैं आपके उपचारात्मक शिक्षण। यानी सबसे पहले उनकी आपको निदान करना चाहिए, और निदान करने के बाद उनका उपचार करना चाहिए। 1 नंबर का कंफर्म आएगा आपके, चाहे संस्कृत में चाहे बाकी अदर किसी सब्जेक्ट में, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। अध्यापक है अध्यापिका उदाहरणे व्याकरणात्मक संरचनम पाठ्यति दृश्य सर्वे उपकरणाम प्रयोगम करोति, कहने का मतलब है कि अध्यापक या अध्यापिका उदाहरण के लिए व्याकरणात्मक संरचना को स्पष्ट करने के लिए दृश्य सर्वे सामग्री, यानी जो आपके टीएलएम होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, इन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। छात्राएं प्रभावी संप्रेषणार्थ लेखनेन भाषणेन व एतेषा पाठित तत्वानाम सम्यक उपयोगम कुर्वन्ति, ऐसा प्रक्रिया अस्ति। कहने का मतलब है कि छात्रों के प्रभावी संप्रेषण, लेखन और भाषण इन पठित तत्वों का सम्यक में एक तरीके से इनको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है आपकी आगमनात्मक की। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, 2 तरीके होता है आपके, इन दोनों के ऊपर ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपने इसको पढ़ा भी होगा, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, आगमन विधि और निगमन विधि। देखो आगमन में क्या होता है, इसमें सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण देने के बाद नियम बताए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर टीचर कर रही है, यहाँ पर उदाहरण दे रही है, उदाहरण से फिर ये नियम पर ले जा रही है बच्चों को, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी। अगर हो जाए इसमें निगमन वाला, निगमन में सेम अपोजिट होता है, निगमन में पहले नियम दिए जाते हैं, उसके बाद फिर उदाहरण के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों आपकी विधियां, इनको अच्छे तरीके से कर लेना, ये आपके संस्कृत या बाकी अदर किसी सब्जेक्ट में भी जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और जितने भी क्वेश्चन है देखिए उनके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, देख लेना आपको एग्जाम में भी यही से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारतस्य भाषा शिक्षा नीति है ज्ञाते, मतलब कि जो भारत की जो शिक्षा नीति है वो किस रूप में जानी जाती है वो बताना आपको। देखिए वो जानी जाती है आपकी त्रिभाषा सूत्र रूपेण में। ठीक है, यानी जो आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया था, त्रिभाषा का सूत्र दिया गया था, उसमें आपकी भारत की शिक्षा नीति को जाना जाता है, जो कि 1968 में इसको किया गया था। ठीक है, कौन कौन सी होती है आपकी, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, और एक मातृभाषा होती है, या कहीं पर स्थानीय भाषा भी इसको बोल देते हैं। तो ये 3 का फॉर्मूला दिया गया था आपको। ठीक है, तो आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपका। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट आपका एकम प्राधिकृत पाठ्यवस्तु तत्एव है, मतलब कि आपका इसमें बोल रहा है वो कि एक प्राधिकृत पाठ्यवस्तु वह है, कौन सी है, देख लेते हैं कौन सी है। तो आंसर इसमें जो हो जाएगा आपका बी,
कि यत व्यवहारिक जीवनस्य प्रकाशनेभ्यः यथा विज्ञापन सूचना लेखे इत्यादि भी स्वीक्रियते। कहने का मतलब है कि व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी हो, विज्ञापन सूचना आदि लेख को आपको क्या करती हो, स्वीकृत करती हो। तो यही होती है आपकी एक प्राधिकृत पाठ्य वस्तु। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए इसके ऊपर भी इंपोर्टेंट लगा लेना। चलिए अब चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका श्रवण कौशलाभिवर्धने अत्यंत परिणामकारिणी कर्तव्यानि। कहने का मतलब है कि श्रवण कौशल को बढ़ाने में अत्यंत परिणामकारी कर्तव्य क्या है। श्रवण कौशल मतलब सुनने का कौशल, जो सुनने का कौशल है उसको बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका इसमें आपसे पूछा है वो क्या है। ठीक है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। आंसर इसका आपका फोर्थ कि श्रवणया परिचितानाम पाठ्यानाम उपयोग है। कहने का मतलब है कि आपका कि सुनने के लिए परिचित पाठों का उपयोग करना है। और कौशलों से संबंधित एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, चाहे आपका संस्कृत में बने चाहे आपका हिंदी में बने। तो इन कौशल को सभी को मैं आपको करा दूंगा, सुनना बोलना लिखना पढ़ना, 4 तरीके के कौशल पूछे जाते हैं। जैसे इसमें आपका श्रवण कौशल यानी सुनना कौशल पूछा गया है। ठीक है, तो परिचित पाठों का जितना ज्यादा उपयोग करेंगे वो उतना ज्यादा लाभदायक होगा। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका निम्नलिखितेषु किम मूल्यम समाविष्टि कक्षा, जिसको कि इंक्लूसिव क्लासरूम बोल देते हैं, संबंध ना अस्ति। ठीक है, जहां भी क्वेश्चन में ना पूछ ले या सिवाय पूछ लेना, मैंने बताया था उसके ऊपर थोड़ा कान खड़े कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपको घुमाना चाह रहा है। ठीक है, इसमें बोल रहा है वो क्वेश्चन में आपसे कि निम्नलिखित मूल्यों में से मूल्य समाविष्टि कक्षा यानी इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम कौन सी होती है, जहां पर सभी प्रकार के बच्चों को समान प्रकार की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के, वो होती है आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम। तो वो किससे संबंधित नहीं है पूछा है आपसे कि किससे संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सहानुभूति। सहानुभूति नहीं रखनी, सहयोग होता है इंक्लूसिव क्लासरूम में, आपस में परस्पर सहायक भी होता है, समानुभूति होती है। देखिए सहानुभूति और समानुभूति सेम होती है, लेकिन समानुभूति इससे ज्यादा इफेक्ट होती है। समानुभूति में क्या होता है, मान लीजिए किसी को दर्द हुआ, अगर कोई परेशान आदमी है, तो अगर हम उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझेंगे ना, मतलब इतना भाव रखेंगे उससे, तो ये होती है आपकी समानुभूति, जो कि आपकी सहानुभूति से कहीं ज्यादा होती है। ठीक है, तो आंसर इसमें ना पूछा था तो आंसर इसमें ये हो जाएगा, लेकिन अगर ना नहीं पूछता ना तो इन ऑप्शन में से कोई सा ना कोई सा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आंसर इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन इन तीनों को भी अच्छे तरीके से कर लेना। चलिए अब चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका कक्षायाम भाषा में वातावरण निर्मार्थ है शिक्षक है। कहने का मतलब है कि कक्षा में भाषा से युक्त, एक तरीके से कक्षा में भाषा से युक्त वातावरण निर्माण के लिए एक टीचर को, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, देखिए जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर फर्स्ट की कक्षायाम स्वानुभूति प्रकटनार्थ छात्रान अवसरम, ठीक है, अवसरम दद्यात। कहने का मतलब है कि कक्षा में खुद के अनुभव को प्रकट करने के लिए, सासव अनुभव यानी खुद के अनुभव को प्रकट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर देने चाहिए। देखो इसमें आपको एक चीज बताऊं, जिस भी क्वेश्चन में आपको अवसर देने की बात आ जाए, मतलब बच्चों को खुद से ज्यादा अवसर देने की बात आ जाए, उनको पार्टिसिपेट करने की बात आ जाए, ठीक है, और हाथ से करने की बात आ जाए, इस तरीके के जितनी भी पॉजिटिव चीज आ जाएगी वो ऑप्शन आपका हमेशा आंसर सही मिलेगा जब भी एक क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन जहां पर देख लेना है अवसर देने की बात आ जाए, बच्चा खुद जो करके चीजें सीखता है, तो ये चीजें पॉजिटिव लेना है। इसको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका प्रारंभिक स्तरे पठनम शिक्षयुतुम अधनिस्तु कस्य उपादेयता अधिका भवति। यानी कहने का मतलब है कि प्रारंभिक स्तर को पढ़ाने के लिए शिक्षक को शिक्षण कार्य में किसकी उपादेयता मीन्स किसकी अधिकता या ज्यादा से ज्यादा अधिक रखनी चाहिए, वो आपको बताना है। तो देखिए प्रारंभिक स्तर की बात हो रही है, तो इस पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आपका आंसर थर्ड, फ्लैश कार्ड यानी कि बोध पठन नाम की। देखो फ्लैश कार्ड क्या होते हैं, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है ना, सबसे बेस्ट होते हैं फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड को एक टीएलएम का पार्ट होते हैं, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण आपकी जो दृश्य समय सामग्री है, जो आपको ऊपर पढ़ाता क्वेश्चन, वो भी जो टीएलएम होती है उसी का ये पार्ट होते हैं फ्लैश कार्ड। देखो इसको आप एग्जांपल से समझना, इस तरीके से कुछ बने होते हैं, कागज के ऊपर बना लेते हैं फ्लैश कार्ड। एक तो ये सस्ते बहुत होते हैं, ठीक है, तो बहुत सस्ते की वजह से इनका आराम से यूज किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से, एक तो सस्ते भी होते हैं। दूसरी बात, जैसे मैं आपको एक पोएम सुनाऊं कि दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी चुन चुन कर तेल में नाची। ठीक है, अब एक फ्लैश कार्ड पे हमने मान लीजिए पकौड़ी बना दिया, ये बना दी पकौड़ी, ऐसे इस तरीके से कुछ बना दी, ठीक है, इस तरीके से दौड़ती हुई आई, एक फ्लैश कार्ड पे तो ये बना दिया, दूसरे फ्लैश कार्ड पे बना दिया हमने ये
बना दिया तेल में नाची हुई पकौड़ी, ठीक है, तेल में इस तरीके से नाची हुई बना दिया। तो अब देखिए बच्चा प्राइमरी लेवल का बच्चा होगा, कितने बढ़िया तरीके से इसके थ्रू इसको याद करेगा, ठीक है। तो शिक्षण कार्य में किसकी सबसे ज्यादा रखनी थी, फ्लैश कार्ड की, क्योंकि इनके माध्यम से बच्चा बहुत तेजी से सीखता है जो प्रारंभिक स्तर पर होता है, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका शिक्षिका खाद्य विषय पाठ्यस्य पठनार्थ निर्देशार्थ पूर्व स्वभोजन परवर्ती विषय समूहेषु वार्तालापम कर्तु छात्रान निर्देशिति एवं सा किम करोति। कहने का मतलब है कि एक टीचर, ठीक है, एक यहाँ पर कोई टीचर है, वो खाद्य विषय के पाठ में, ठीक है, खाद्य विषय के पाठ में पढ़ने में निर्देश से पहले अपने अपने भोजन विषय में छात्रों से समूह में वार्ता करने के लिए कहती है, ठीक है। तो वो इस प्रकार से वो क्या कर रही है, ठीक है, आपको बताना है क्या कर रही हो इस तरीके से। तो जिसमें आंसर है इसका, वो आंसर आपका सेकंड की कक्षागत ज्ञानेन सह विद्यार्थी नाम जीवनानुभवस्य, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना बहुत ज्यादा, ठीक है, संबंधम स्थापयति। कहने का मतलब है कि इस प्रकार वह कक्षा के ज्ञान के साथ साथ बच्चे के जीवन अनुभव से संबंध स्थापित कर रहे हैं, जो कि हमारा एनसीएफ भी बोलता है कि जो भी आप कक्षा में कोई चीज बता रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो कोई भी चीज क्लास के अंदर, उसको बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ दो, यानी उसके जीवन, वो उसके ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ दो, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका होता है, एनसीएफ भी इसी बात को कहता है। और आपका जहां भी ये ऑप्शन दिख जाएगा ना कि उसके जीवन से जोड़ दो, उसके अनुभव से जोड़ दो, कक्षा के वातावरण को या कक्षा की बात की पढ़ाई गई बातों को, तो आंसर भी आपका क्या मिलेगा, हमेशा सही मिलेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपका छात्र केंद्रिता कक्षा इत्यनेन का है अभिप्राय है। कहने का मतलब है कि जो छात्र केंद्रित कक्षा है इसका क्या मतलब है, इसका क्या अभिप्राय है, वो आपको मतलब बताना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो इसका जो सही आंसर है वो आंसर आपका फोर्थ की विभिन्न गतिविधि भी है, इसके ऊपर भी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना। छात्र पठन पाठन प्रक्रिया है, कहने का मतलब है कि विभिन्न गतिविधियों में छात्रों के पठन पाठन की जो प्रक्रिया होती है, ये इसका मतलब होता है छात्र केंद्रित आपका कक्षा का। देखिए जहां पर भी बात आ जाए ना विभिन्न गतिविधियों की, इसको एक पॉजिटिव के रूप में लेना हमेशा। ये आपके दूसरी लैंग्वेज में भी पूछा जाएगा, आपके हिंदी वगैरह में, तो जहां पर भी विभिन्न गतिविधियों की बात आ जाएगी उस ऑप्शन को देखते गलत सही कर देना अगर आपका पॉजिटिव क्वेश्चन होगा। जैसे कि यहाँ पर छात्र से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि विभिन्न गतिविधियों में उसको शामिल किया, विभिन्न गतिविधियां उसको बच्चों को कराई, या विभिन्न गतिविधियों में छात्रों के पठन पाठन की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी ये होती है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है लैंग्वेज में, तो इसको अच्छे तरीके से कर लेना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका गृह कार्य से संबंधित कि गृह कार्य से मुख्य उद्देश्य है अस्ति, कि गृह कार्य का आपको मुख्य उद्देश्य बताना है। जो हम बच्चों को होमवर्क देते हैं, गृह कार्य देते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है कि पाठित पाठान अधिकर्त्य अभ्यासम कुर्यो है, कि पाठ का ज्यादा से ज्यादा यानी अधिक से अधिक अभ्यास कराना, ये होता है गृह कार्य का उद्देश्य, कि जितनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस कराई जाए उतना ही ज्यादा उसका आपका इफेक्टिव माना जाता है। आपका होमवर्क जो होता है गृह कार्य होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। ये भी आपका बहुत बार पूछा जाता है गृह कार्य का। चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका छात्रा है शांतिपूर्ण जीवनाय अभिप्रेरिता भवेयुः परस्परम मिलित्वा वश्येयुः अनेषां कृते च कार्य कर्तु सज्जिता है भवेयुः इति एते भावे है संबंधा शिक्षा कथ्यते। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि छात्रों को जब भी कोई काम करने के लिए शिक्षा की अभिप्रेरणा दी जाती है और आपस में मिलजुल कर रहना, ठीक है, आपस में मिलजुल कर रहना और समान काम करना और शांतिपूर्ण जीवन के लिए क्या करना, अभिप्रेरित करना। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस प्रकार की जो शिक्षा होती है किससे संबंधित होती है या क्या कहलाती है। देखिए इस प्रकार की जो शिक्षा संबंधित होती है वो होती है आपकी मूल्य शिक्षा से, यानी कि आपकी वैल्यू एजुकेशन से। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अच्छी या बुरी जो दिशा होती है ना, दिशा की जिंदगी का महत्व समझता है। और इसका जो उद्देश्य क्या होता है, वो उद्देश्य ये होता है कि ताकि बच्चे जो नैतिकता होती है, जो मोरलिटी होती है और लोकतांत्रिक समाज बना सके। इस वाली शिक्षा को लेके भाई हमने बच्चों को पढ़ा लिखा तो अच्छा दिया, लेकिन पता चला बाद में उस बच्चे ने उस पढ़ाई लिखाई का मिसयूज कर लिया, ठीक है। मान लीजिए जैसे हैकर बन गए, कितने पढ़े लिखे होते हैं लेकिन मिसयूज कर लेते हैं, तो समाज के लिए भी खतरा होती है। तो इसलिए उनको मूल्य शिक्षा देना बहुत ही जरूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो नैतिकता का और एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण हो सके, इसलिए आपका आंसर इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ले लिए। देखना इनमें से कोई ना कोई आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद आपका पार्ट सेकंड जल्दी आ जाएगा, उसमें आपके बाकी के क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे। अगर सारे क्वेश्चन आपको साथ में लेने हैं विद इनके एक्सप्लेनेशन, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें आपको सीटेट के नोट्स मिल जाएंगे सिर्फ सीटेट के लिए। इनमें आपको सारी संस्कृत, सारी एनसीईआरटी, चाहे आपका ईवीएस हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, और सारा कंटेंट थ्योरी वगैरह सब मिल जाएगी। ठीक है, अगर सीटेट पास करना है इनको ले लेना, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चीजें और अच्छे तरीके से समझा सकूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।